नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा, इसमें कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं और ये कवि हैं वो संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं। किसी संप्रदाय से या किसी परंपरा पद्धति से बने हुए कवि नहीं हैं कि वो है मीराबाई हैं और रसखान जी हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ही आते हैं, पर ये संप्रदाय निरपेक्ष कवि कहलाते हैं। सर्वप्रथम हम मीराबाई जी का अध्ययन करेंगे कि मीराबाई का जन्म एवं निधन के वर्ष जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1546 ईस्वी में हुई। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म 1498 ईस्वी और मृत्यु का समय 1558 से 1563 ईस्वी माना है। डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने इनका जन्म 1498 से 1562 ईस्वी माना है। यानी विभिन्न विद्वानों में मतभेद है इनके जन्म और मृत्यु के विषय को लेकर, पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म का वर्ष 1516 और मृत्यु 1546 ईस्वी को हम मानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था कुड़की मेड़ता एक स्थान है, वहां पर हुआ था। इनका बचपन का नाम पेमल था। पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम कमला, दादाजी का नाम राव दादू था, गुरु का नाम संत रविदास या जिन्हें हम रैदास कहते हैं, वो मीराबाई के गुरु हैं। निधन का स्थान है इनका रणछोड़दास जी का मंदिर, द्वारका, गुजरात। जो भगवान कृष्ण का मंदिर है द्वारका में, गुजरात में, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है ये कथन इनका। विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज जी का निधन हो गया। विधवा होने के उपरांत मीरा पूर्णतया कृष्ण भक्ति में डूब गईं। मीरा के एक देवर थे विक्रम सिंह, उन्होंने मीरा पर अत्याचार किए। अंत में मीरा ने राज परिवार का त्याग कर दिया। उनके देवर थे, वो भगवान कृष्ण की आराधना करती थी, भक्ति करती थी, तो परिवार के सभी सदस्यों को उससे बड़ी परेशानी होती थी कि ये इस तरह का वो घर का कोई राज काम नहीं कर रही हैं और विभिन्न संत सत्संग करती रहती हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं। तो वो उन पर उनके ससुराल वाले अत्याचार करते थे और उन्हें परेशान करते थे। तो इस सब कारण की वजह से मीराबाई ने अपना वो राज परिवार है उसको त्याग दिया। राज परिवार का परित्याग करने के उपरांत मीराबाई वृंदावन गई जहां उनकी मुलाकात जीव गोस्वामी तथा कृष्णदास से हुई। कृष्णदास ने मीरा को वल्लभ संप्रदाय में लाने का प्रयास किया, जिससे मीरा ने मना कर दिया। उन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए कहा, पर मीराबाई उस संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुई और उन्होंने उस संप्रदाय में दीक्षित होने से मना कर दिया। वृंदावन के बाद मीराबाई द्वारका चली गईं, जहां रणछोड़दास जी के मंदिर में उनका देहांत हो गया। तो मीराबाई वृंदावन में रहीं बहुत वर्ष तक और यहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण की भजन गाए, आराधना करी और भगवान कृष्ण को ही अपने पति के रूप में वह उनकी पूजा आराधना वो करती रही और उन्हीं को अपना पति वह मानती रही। मीरा के काव्य की जो भाषा है वह सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। उनके पदों में गुजराती भाषा का पुट है। खड़ी बोली और पंजाबी का प्रभाव भी उनके काव्य में है। उनके विविध पद राग रागनियों में बद्ध हैं। उनके प्रेम भाव में समानतः मानवीय मर्यादा है। उनकी प्रेम साधना में स्वकीय का भाव है। मीराबाई ने कृष्ण का स्मरण कर गिरधर नागर के रूप में किया है। भक्ति का शास्त्रीय स्वरूप भी उनके काव्य में मिलता है। श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है, इसके अतिरिक्त शांत रस की भी व्यंजना हुई है। मीराबाई ने कृष्ण की कल्पना अपने पति या प्रेम के रूप में की है। वह भगवान कृष्ण को अपना पति या प्रेमी के रूप में
वह उनकी आराधना करती थी और उन्हीं को अपना सब कुछ मानती हैं। इनके पदों को 3 भागों में बांटा सकता है: लीला, विनय तथा व्यक्तिगत अनुराग। मीराबाई का काव्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से उत्कृष्ट है। इनके पदों में अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण एवं भगवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति शामिल है। नाभादास जी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि भक्तों ने मीराबाई का गुणगान किया है। मीराबाई के जो उपनाम है वो क्या क्या हैं? राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। हिंदी की आदि कवित्री, मरुस्थल की मंदाकिनी, ये इन्हें सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। प्रश्न बनता है कि मीराबाई को मरुस्थल की मंदाकिनी किस कवि ने कहा है? तो वह कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। भक्ति के तपोवन की शकुंतला, और यह भी इन्हें पंत जी ने ही कहा है। तो मीराबाई के उपनाम है ये। मीराबाई की रचनाएं: गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की भाषा टीका है ये। नरसिंह जी का मायरा भक्ति से संबंधित है। राग सोरठ पद संग्रह ये पद संग्रह है। फुटकर पद, स्फुट पद भी कहा जाता है। कृष्ण भक्ति परक पद हैं और यह मीराबाई पदावली के नाम से प्रकाशित हैं। मीराबाई की अन्य रचनाएं हैं: राग गोविंद, राग मल्हार, सत्यभामानुसरण, मीरा की गर्वी और रुक्मिणी मंगल। अधिकांश विद्वानों ने इन सभी रचनाओं के बीच केवल मीराबाई की पदावली को ही प्रामाणिक माना है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज गुजराती भाषा का पुट है और खड़ी बोली व पंजाबी भाषा का प्रभाव भी मीरा के काव्य में दिखाई देता है। विभिन्न पद राग रागिनियों से बद्ध हैं। मीरा के पदों का संकलन आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली और नरोत्तम स्वामी ने मीरा मुक्तावली के नाम से किया है। मीराबाई के पदों का संकलन जो हुआ है वो किस प्रकार हुआ है? मीराबाई के पदों का सबसे पहले जो संग्रह बंगाल के कवि कृष्णानंद देव व्यास ने राग कल्पद्रुम नाम से किया था, जिसमें 45 पद थे। वेल्डियर प्रेस प्रयाग द्वारा मीराबाई के पदों का संकलन मीराबाई की पदावली नाम से किया गया, जिसमें 168 पद हैं। मीराबाई जी और काव्य महावीर सिंह गहलोत 108 पद संग्रह किए हैं, इन्होंने संकलन किया है। मीरा की प्रेम साधना भुवनेश्वर मिश्र, जिसमें 216 पद हैं। मीरा स्मृति ग्रंथ पद्मावती शवनम 103 पद। मीराबाई पदावली परशुराम चतुर्वेदी 202 पद। मीरा मुक्तावली नरोत्तम स्वामी ने 100 पदों का संकलन किया है और मीरा वृहत पद संग्रह पद्मावती शबनम ने 560 पद मीरा के संकलित करके प्रकाशित करवाए हैं। मीराबाई पर चर्चित पुस्तकें, यानी किस विद्वान ने मीराबाई पर पुस्तकें लिखी हैं, वो कौन कौन से विद्वान हैं और उन पुस्तकों का समय क्या है? नरोत्तम स्वामी लिखते हैं मीरा मंदाकिनी, इसका समय है सन 1930 ईस्वी में रचना प्रकाशित हुई। परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं मीरा पदावली सन 1932 ईस्वी। मुरलीधर श्रीवास्तव ने मीराबाई का काव्य सन 1934 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित करवाई। पद्मावती शवनम ने मीरा स्मृति ग्रंथ सन 1952, मीरा वृहत पद संग्रह सन 1952, उन्होंने 2 पुस्तकें प्रकाशित कराई हैं मीराबाई से संबंधित, है ना। एक सेकंड और फर्स्ट सेकंड दोनों पुस्तकें हैं इनकी। ब्रजरत्न दास लिखते हैं मीरा माधुरी 1956 ईस्वी। स्वामी आनंद स्वरूप मीरा सुधा सिंधु सन 1957 ईस्वी में इन्होंने मीराबाई पर एक पुस्तक लिखी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखते हैं मीरा का काव्य और इसका समय है सन 1989 ईस्वी। तो मीराबाई पर चर्चित पुस्तकें हैं, उनसे भी कई कई बार प्रश्न आते हैं। मीराबाई की काव्य की जो भाषा है वह क्या है? मारवाड़ी राजस्थानी सर्वमान मत के अनुसार मानते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार मीराबाई के काव्य की जो भाषा है वह शुद्ध राजस्थानी भाषा है। मोतीलाल मिनारिया और नरोत्तम स्वामी के अनुसार मीराबाई की भाषा ब्रज एवं गुजराती मिश्रित है। विजेंद्र स्नातक, आचार्य शुक्ल मीराबाई की भाषा को राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा मानते हैं।
मीराबाई के संदर्भ में विभिन्न आलोचकों के मत, विद्वानों के मत। मीराबाई का समरूप समरूप नहीं स्वरूप समस्त काव्य यानी समस्त काव्य आंसुओं से सना एवं विरह में पाया है, आचार्य शुक्ल का कथन है। उनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में। उनके सभी पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है, यह आचार्य शुक्ल का कथन है। मीरा की तुलना साधिका अंडाल से की जाती है। ये द्विवेदी भक्ति काल की जो महिला हैं आंडाल संत, उनसे मीराबाई की तुलना की जाती है। ये कथन है विद्यानिवास मिश्र जी का कथन है। मीरा का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। मीराबाई की जो भक्ति है वो किस प्रकार की है? मीराबाई ने अपनी जो भक्ति की भगवान कृष्ण की, वह उसमें क्या क्या है? मीराबाई की जो भक्ति है वह माधुर्य भाव एवं कांता भाव और दाम्पत्य भाव की है। उनकी भक्ति के 3 प्रमुख अंग हैं, रूप वर्णन, विरह भावना और आत्मसमर्पण। मीराबाई का काव्य मुक्त काव्य के अंतर्गत आता है। मीरा ने अपनी काव्य में मुख्यतः गीत काव्य की आत्म व्यंजन शैली का प्रयोग किया है। प्रधान रस वियोग, श्रृंगार और शांत रस हैं। कभी कभी प्रश्न बनता है कि मीराबाई की जो साहित्य है, उनकी काव्य की, उसमें कौन सा रस प्रधान है? वियोग, श्रृंगार और शांत रस। मीरा का निकटतम संबंध वैष्णव संप्रदाय को माना जाता है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण हैं वो वैष्णव संप्रदाय में ही है ना, तो उनके प्रतिरूप है, तो इसलिए उनका जो निकटतम संबंध है वो वैष्णव संप्रदाय को माना जाता है। मीराबाई की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो कौन सी हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मन रे परसी हरि के चरण, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये एक मीराबाई की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अपने घर का पर्दा कर लो अब मैं अवला बैरी। वो उन्हें मीराबाई को पर्दे में रखते हैं उनके यहाँ, तो वो कहते हैं अपने घर का पर्दा कर लो अब मैं बैरी, अब मैं विरही यानी भगवत भक्ति में साधु सन्यासी हो गई हूँ। कुल की कानी जगत का दर्द बहाए जस पानी। तो ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं अगले रसखान। इनका जन्म 1533 ईस्वी में पिहानी नामक स्थान पर हुआ था। इनका मृत्यु का समय है 1618 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी में रसखान नाम के 2 कृष्ण भक्त कवि हुए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी में रसखान नाम के 2 कृष्ण भक्ति हुए, एक सैयद इब्राहिम पिहानी वाले सर्वमान्यमती के अनुसार और सुजान रसखान, ये विठल नाथ के शिष्य थे। हिंदी साहित्य में हम जिन रसखान को पढ़ते हैं वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सैयद इब्राहिम पिहानी वाले हैं। इब्राहिम रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी विठल नाथ के शिष्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रसखान को विठल नाथ का शिष्य माना है। रसखान का संबंध था वो शाही वंश से था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी रचना प्रेम वाटिका में किया है। देख गदरहित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छीनही बंदिशा वंश की ठसक छाड़े रसखान। रसखान किसी वणिक की पुत्री से प्रेम करते थे, किंतु वह रसखान का आदर करती थी। तो रसखान ने सोचा कि क्यों न उससे प्रेम किया जाए जिससे गोपियां व अन्य भक्त प्रेम करते हैं। तोर मानिनी ते हियो फोर मोहिनी मान, प्रेम देव की छवही लखी भय मियाँ रसखान। ये रसखान की पंक्तियां हैं। रसखान जी की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। तो इन रचनाओं के अंतर्गत क्या है? सुजान रसखान में 181 सवैया और 17 कवित्व छंद हैं। स्फुट छंदों का संग्रह है, कुल 214 छंद हैं इसमें। इस रचना में भक्ति, प्रेम और राधा कृष्ण का माधुर्य रूप, बंसी रूप और बंसी मोहिनी और कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है।
अगली रचना है इनकी प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में 53 दोहे और 1614 ईस्वी इस रचना का समय है। 53 दोहों की यह एक लघु कृति है। इस रचना में राधा कृष्ण को मालिन और माली, जो बाग बगीचों की रखवाली करते हैं, मालिन और माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्वों का निरूपण गूढ़ तत्वों का निरूपण किया गया है। अगली रचना है दान लीला। इस रचना में 11 दोहे यानी 11 छंदों का लघु पद्य प्रबंध काव्य है। प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग राधा कृष्ण संवाद के रूप में इस रचना में चित्रण किया गया है। अष्टयाम। इस रचना में 8 कवित्व छंद हैं। कई दोहों के अंतर्गत इस रचना के अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शैया यानी वो प्रातः जागरण, भगवान जब रात को जागते हैं, दिन में सुबह जब जागते हैं तब से लेकर और रात में सोने के समय तक उनकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है। प्रातः जागरण से रात्रि शैया की वर्णन किया गया है। और इन सभी रचनाओं में भाषा शुद्ध, परिमार्जित, साहित्यिक ब्रज और प्रसाद माधुर्य और प्रसाद गुण युक्त भाषा है। विशेष तथ्य है रसखान की भक्ति सख्य भाव की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। इसका उल्लेख बैनी माधव द्वारा रचित रचना है इनकी मूल गोसाई चरित में किया गया है। प्रेम वाटिका जो रचना है रसखान की, इस रचना में कृष्ण और राधा को प्रेम रूपी उद्यान का माली व मालिन बताया गया है। अष्टछाप में राधा व कृष्ण की प्रातः अष्टयाम हुआ। यष्टयाम रचना में राधा व कृष्ण की प्रातः जागरण से शयन पर्यंत क्रियाओं का वर्णन मिलता है। सुजान रसखान में भक्ति विषयक पद हैं। ज्यादातर पदों में सामीप्य लाभ की भावना व्यक्त हुई है। रसखान जी के संदर्भ में विभिन्न आलोचकों के, विभिन्न विद्वानों के मत हैं। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल का कथन है कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये से निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी उनके कवित्व व सवैयों को ही रसखान कहने लगे, जो रसखान जी ने सुनाए हैं। अगला कथन है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय लेकर व्यक्त सवैयों के माध्यम से ही सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। अगला कथन है, अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई यानी कहीं गई। बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना है। ये कथन भी आचार्य शुक्ल का है। तो ये तीनों कथन हैं, ये कथन आचार्य शुक्ल जी के हैं। ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। प्रेम का सुंदर स्वरूप, चलती हुई ब्रजभाषा रूप, ब्रजभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान का काव्य बेजोड़ है। ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। महज आत्मसमर्पण, अखंड विश्वास, अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े भक्त कवियों से की जाती है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है रसखान के विषय में। इन मुस्लिम हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है हरिश्चंद्र का। इससे कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं जो मीराबाई और रसखान, उनके बारे में अध्ययन किया। मीराबाई की समस्त रचनाएं, उनका संक्षिप्त विषय कि क्या है उनकी रचनाओं के अंतर है। रसखान, अगले सत्र में हम कुछ कृष्ण भक्ति कवियों का अध्ययन करेंगे। तो आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।